बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती। गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। आज की जो किताब है हमारी, जिसका हम एक मुख्तसर जायजा पेश करेंगे, वो एक ऐसे ही गुमनाम सिपाही के बारे में है कि जो पाकिस्तान की सरहद पार करके इंडिया गया और वहाँ पे उसने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि अकल दंग रह जाती है पढ़कर उसको। ये हमीद साहब की लिखी हुई कमांडो सीरीज ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है 7 के 7 हिस्सों में। अ, इसका जो पहला पार्ट है टारगेट पठानकोट, उसमें जिन वाकयात का जिक्र है, मैं आपको सिर्फ वाकयात का मुख्तसर वाकया जो 7 के 7 हिस्सों में जो चीदा चीदा मुख्तसर वाकयात हैं मैं उनका जिक्र करता हूँ आपसे। उसका टारगेट पठानकोट में जो जिस चीज़ का वो जिक्र करते हैं वो एक तबाही वो जो तोप को तबाह करते हैं जो पठानकोट के मकाम पर इंडिया में उन्होंने नस्ब की होती है इंडियन आर्मी ने, उसको ये तबाह करते हैं। दूसरा जो उसमें अहम वाक़या डिस्कस किया गया है वो सकूत ढाका का वाक़या है। यानी कि जब ये वाक़यात रूनुमा हो रहे थे, जिस दौर की ये रुदाद है उस वो 1965 के बाद और 1971 की वॉर से ज़रा पहले के वाक़यात हैं, तो उसमें सकूत ढाका का जिक्र है। दूसरे जो उसमें अहम जिक्र है वो जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जो साजिशें हैं, उनकी एक साजिश उनमें से जो V2 की गोलियां जो बनाते हैं, जो ऐसी गोलियां जो इंसान के सबकॉन्शियस पे असर करती हैं और उसका जहन पलट करके रख देती हैं, उसका भी जिक्र है। दूसरा जो इनका हिस्सा है किताब का वो है कश्मीर के सरफरोश। उसमें इंडिया में जो जाहिर है कि एक मिथोलॉजी को वहाँ पे लोग करते हैं, उसके असर जेर असर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदूज हैं, तो उसमें वो सांप की भी पूजा करने वालों से उनकी मुलाकात होती है। तो वो एक औरत होती है तो उसके साथ वो रहते हैं और औरत का जिक्र है, उसका जो सुधारंगनी उनकी दोस्त भी बन जाती है, उसकी वो जान बचाते हैं और खैर वो एक तवील किस्सा है। उसमें फिर जो दूसरा जिक्र है वो कश्मीर में एक पुल होता है जिसको उन्होंने तबाह करना होता है, उसका जिक्र है। और साथ ही साथ उसमें जो काबिल जिक्र चीज़ है वो कश्मीरियों की जज्बा ईमानी और जज्बा हुर्रियत का उसमें बड़ा उन्होंने उसको खराज तहसीन भी पेश किया और उसका जिक्र हमें मिलता है। तीसरी जो चीज़ है उसमें इसी दूसरे हिस्से की किताब के में वो ये है कि एक जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंसदान हैं डॉक्टर आफरीदी, उनको किडनैप कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, तो उनकी रिहाई का एक मिशन है जिसको वो करते हैं वहाँ पे। तीसरा हिस्सा जो है उसका नाम है कांता जहरीली लड़की। उसमें भी डॉक्टर आफरीदी की रिहाई का मिशन ही चलता है और उस सिलसिले में ये इसराइल भी जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर आफरीदी के रिहाई के सिलसिले को ही आगे लेके चलते हुए वो फ़लस्तीनी कमांडोज के साथ मिलकर इसराइल के जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स यहाँ पे उन्होंने नस्ब किए होते हैं, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स पे ये कब्जा कर लेते हैं उसको। मतलब उसके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम पे तबाह करने का मतलब ये है कि उसके बदले में वो डॉक्टर आफरीदी और उनकी जो बेटी है उसको वो रिहाई दिलाए। तीसरा जो है ये इसराइल में पकड़े भी जाते हैं और फिर वो वहाँ से जब फरार होते हैं और वहाँ पे उसी हिस्से का तसलसल आगे चलते हुए इसका चौथा पार्ट है कानता जहरीली लड़की। उसमें जो है वो ये इंडीमान आइलैंड जाते हैं। इंडीमान आइलैंड जो है वो आपका इंडिया, बर्मा, थाईलैंड और इनके दरमियान में ये जो समंदर है इसके दरमियान में एक आइलैंड है जिसका नाम इंडीमान है, वहाँ ये जाते हैं और वहाँ से बिला आखिर ये वहाँ पे कैद होती हैं ये इंडियन सफारतकार की बेटी। उनको वो रेस्क्यू करके लेकर आते हैं। तो वहाँ से फिर इनकी एक और स्टोरी शुरू होती है कि वो फिर यह वहाँ से लेते हैं इंडियन आर्मी की या इसराइली आर्मी की का जो कब्जा वहाँ पे होता है इंडीमान आइलैंड्स में, वहाँ से जब उनको वो रेस्क्यू करते हैं तो बुर्दा फरोशों के हाथ किसी तरीके से लग जाती हैं और वहाँ पे वो उनसे भी रेस्क्यू करते हैं और फिर बिलाखिर वो पाकिस्तान उस खातून को पाकिस्तान स्मगल करवा देते हैं, भिजवा देते हैं। पांचवा हिस्सा जो है वो उसमें ये बतौर ये जो
गुमनाम सिपाही हैं जिनका नाम इसमें आमिर रखा गया, ये एक एज ए इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर काम करते हैं सीआईडी में, और एक कैप्टन के तौर पर। तो उसमें एक बड़े बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के मिशंस को सर अंजाम देते हैं, और उसमें एक सबमरीन को भी तबाह करते हैं, और उसमें जो इंडिया का जो यूरेनियम है उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। छठा जो इसका हिस्सा है वो उसका नाम है कातिल सिगार। उसमें यह है कि जी ये थंडर हाक हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं ये उनको भी तबाह करते हैं, और उसके बाद ये इनको एक न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स होते हैं इंडिया के, उसको भी ये हासिल करके पाकिस्तान को भिजवाते हैं। इसका जो सातवां हिस्सा है वो है हैंड्स अप, किताब का नाम है। उसमें अपने एजेंट्स की रिहाई और किताब को समअप करते हुए ये एक वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। अच्छा, अब ये तो हुई मैं एक मुख्तसर इस किताब के जो सातों हिस्से हैं उसकी चीदा चीदा मैंने जो वाक़यात हैं आपको बताने की कोशिश की है मुख्तसर। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हकीकत पे मबनी है या फिक्टिशियस है या फिक्शन है सारा। हकाइक तो अल्लाह ही को मालूम है कि कितने हद तक ये हकीकत पे मबनी है और कितने नहीं है, लेकिन अगर सच पूछिए तो इसमें फिर मुझे ये लगता है कि हकाइक हैं, उसकी वजूहत हैं बहुत कुछ। क्योंकि जब ये किताब पढ़ते हैं और उसका उसलूब देखते हैं आप, तो इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं। इसमें जोग्राफी आई, और जो जिन जिन शहरों के जिन जिन मुकामात का इन्होंने जिक्र किया वो सारे असली हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हिंदी कुछ हमें चीज़ें अखबारात में माजी में और हम तारीख़ में अगर जाके देखें तो हमें उसकी भी हमें कुछ गवाही मिल जाती है। नंबर 3, हमें जो इस किताब में से सीखने को मिलता है वो इन कल्चर और तारीख़ हमें हिंदुस्तान की, इसराइल की, श्रीलंका की, या जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ से वहाँ की जो उनका कल्चर और तारीख़ है उससे, और जोग्राफिया, वो हमें बहुत समझने में मदद मिलती है। तो लॉन्ग स्टोरी कट टू द शॉर्ट ये है कि अच्छी किताब है, इसको पढ़ के आपको जज्बा हुब्बुल वतनी जागता है। मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको अपने मुल्क की अहमियत का एहसास होता है कि हमारा मुल्क ऐसे ही नहीं हमें अल्लाह ताला ने दे दिया, ये गिफ्ट है हमारे लिए, और इसकी हिफाजत के लिए जो जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पढ़ें, और ज़रूर पढ़ें, और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। ये हमारे लिए एक अच्छी तरबियत का ज़रिया है हमारे बच्चों की। अगले इंशाल्लाह व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस किताब के बारे में कुछ पूछना हो, किताब बल्कि क्या किताबों के बारे में पूरी सीरीज़ है 7 हिस्सों पे मुश्तमिल, तो मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। मैं आप कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब जल्द से जल्द दे दूँ। मुझे आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं उसके लिए मैं एक बार फिर आपसे का मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किताब की जायज़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।